नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सभी का प्राण अकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने टॉपिक जो स्टार्ट किया था, टॉपिक नेम इज कैलेंडर, जिसपे आपको ये लेक्चर नंबर 3 मिल रहा है। स्टार्टिंग के 2 लेक्चर में आपने सबसे पहले लेक्चर में आपने ये देखा था कि उस कैलेंडर के ऊपर बेसिक जानकारियां कैसी होती है, कि कैलेंडर आपको जो यूज लेना है वो लेना है इंग्लिश कैलेंडर, और इंग्लिश कैलेंडर को बनाने वाले पर्सन का नाम था प्रॉप गैगरी। और अगर प्रॉप गैगरी ने कहा था तो उसके अंदर 2 ईयर होते हैं, एक होता है नॉर्मल और एक होता है लीप ईयर। और उसके बाद में हमने ये कंफर्म किया था कि कोई भी ईयर है, कैसा भी ईयर है, डिवाइड बाय 4 करने से आप कंफर्म कर सकते हो कि वो नॉर्मल है, लीप। अगर डिवाइड कंप्लीट हो जाता है तो वो लीप है, और अगर कंप्लीट डिवाइड नहीं होता है तो उसे हम नॉर्मल कॉल करते हैं। ये चीज हमने लास्ट क्लास में देख ली थी। उसके बाद में ये भी बताया गया था कि 400 ईयर्स में अगर आपको नॉर्मल शो करना है या लीप शो करना है तो 400 ईयर्स में लीप ईयर 97 टाइम्स, 300 ईयर्स में 72 या 73 टाइम्स, 200 ईयर्स में 48 या 49 टाइम्स, या फिर 100 ईयर्स में 24 या 25 टाइम्स। ये वाला केस हमने लास्ट क्लास के अंदर कंप्लीट कर लिया था। ये सारी चीजें आपने देख ली थी। उसके बाद में हमने लास्ट क्लास के अंदर टाइप नंबर 1, जिसका नाम मैंने रखा था बेसिक इंफॉर्मेशन, वो कंप्लीट कर लिया था। और एक और इंफॉर्मेशन जो बताना रहे कि अगर प्रॉपर सेंचुरीज होती हैं और प्रॉपर सेंचुरीज को नॉर्मल शो करना है या लीप शो करना है तो डिवाइड बाय 400 करते हैं। उससे पहले आपने अगर 3rd क्लास लेनी स्टार्ट कर दी है तो उससे पहले आप प्लेलिस्ट पे जाकर क्लास नंबर 1 कैलेंडर की और क्लास नंबर 2 जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि हर एक क्लास का लिंक पिछली क्लास से जरूर होता है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि पहली क्लास ले लीजिए, उसके बाद ही आप आगे कंटिन्यू किया करो, ठीक है ना। और अगर पहली क्लास ले ली है और आपको समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है, तो सेशन को शेयर जरूर कीजिएगा, लेकिन शेयर तभी कीजिए जब समझ में आ रहा है, नहीं तो रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लाइक शेयर बनाए रखेगा अगर समझ में आ रहा है तो अब आते हैं आपकी क्लास नंबर 3। लेकिन क्लास नंबर 3 में अब यहां से स्टार्ट होगा टाइप नंबर 2, और टाइप नंबर 2 का जो टाइटल है, दिस टाइटल नेम इज, वैसे तो मैंने लास्ट क्लास के अंदर कंफर्म कर दिया था लास्ट लेक्चर में कि टाइप नंबर 2 का जो टाइटल है, दिस टाइटल नेम इज डे, कि आपको डे कैसे निकालना है। और जिसने लास्ट क्लास ली है उनको ये पता है कि सर ने लास्ट में एक कोड बताया था, और वैसे भी पूरे रीजनिंग के अंदर यही एक ऐसा पॉइंट है, यही एक ऐसा टॉपिक है कि कुछ कोड के आधारित आपको चीजें ध्यान रखनी होंगी। कैसे कोड सर? तो बस इतना है कि 2 तरह के कोड आपको पता होने चाहिए, एक है मंथ कोड और एक है सेंचुरीज कोड। अगर ये कोड आपको पता है तो रीजनिंग का कैलेंडर टॉपिक का ओवरऑल रिमेनिंग जो पार्ट होगा वो बहुत इजी वे में आप कवर कर लोगे, बचा हुआ जो पार्ट होगा इस टॉपिक का। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले वो कोड आपके बोर्ड के ऊपर दिख रहे होंगे। वो कोड आपको एक तरफ दिख रहा है मंथ कोड और एक तरफ आपको दिख रहा है सेंचुरीज कोड। मंथ आते हैं ईयर्स में, और ईयर्स 2 तरह के होते हैं, एक होता है नॉर्मल ईयर और एक होता है लीप ईयर। यस नॉट? अगर मैं नॉर्मल ईयर के कोड की बात करूं तो आपके सामने लिखे हुए हैं जनवरी से लेकर दिसंबर तक, कि जनवरी का 1 है, फेब का 4 है, मार्च का 4 है, अप्रैल का 0 है। लेकिन इस तरह से याद करना, देखो याद ही करना पड़ेगा ये चीज, तो ये चीज अपने दिमाग में बैठानी पड़ेगी। और अगर याद नहीं होती है तो जब आप क्वेश्चंस करोगे तो क्वेश्चन इतने में आपको करवा दूंगा कि वो आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली बैठ जाएंगे। इनका यूज कैसे होगा वो अभी तक मैंने बताया नहीं है फॉर्मली इस क्लास के अंदर अभी तक, तो आज बताएंगे जरूर इसका यूज कैसे होगा। लेकिन अगर आपको कोड याद करने हैं मंथ के, और वो भी कौन से मंथ के, वो भी आपको नॉर्मल ईयर के मंथ्स के कोड लर्न करने हैं, तो 2 तरीके हैं लर्न करने के। एक तो या तो एक एक करके याद कर लो, जनवरी 1, फेब 4, मार्च 4, एक एक करके याद कर लो, या फिर याद करने का तरीका एक और है, जिन्होंने लास्ट क्लास ली है वो भी इस बात को बिल्कुल शो कर सकते हो। कैसे? कि जनवरी का, फरवरी का और मार्च का कोड अगर इन तीनों को एक साथ कंबाइन कर लो तो कंबाइन करने पर ये जो है वो प्रॉपरली 12 का स्क्वायर है। तो देखो, कोई 12 का स्क्वायर का कोई लॉजिक नहीं है, याद करने के लिए बेस्ट है कि अगर मैं जनवरी का 1, फरवरी का 4, मार्च का 4, 3 बार याद रखना पड़ेगा, लेकिन सीधा याद कर लो कि शुरू के 3 12 का स्क्वायर सर। तो एक ही फॉर्मेट से 3 कोड एक साथ कंप्लीट हो रहे हैं, और वही फॉर्मेट आगे भी हो रहे हैं। देख लो आपके सामने, अप्रैल का 0, मई का 2 और जून का 5, इनको भी आप स्क्वायर में देख सकते हो। तो अगर ये केस काफी जगह है तो फिर तो उसको वैलिड माना जा सकता है ना। जुलाई 0, अगस्त 3 और जुलाई 0, अगस्त 3 और सितंबर 6, इन तीनों को भी कंबाइन करूं तो वैल्यू कितनी बन रही है? 6 का स्क्वायर। तो अगर स्क्वायर बेसिस को यूज करके आप उन कोड को याद कर सकते हो काफी इजीली, तो उसको ही यूज करो ना। और फिर मानता हूं कि अगले और लास्ट की 3 महीने कोई स्क्वायर का नंबर नहीं है, लेकिन स्क्वायर के आसपास की वैल्यू है कोई, बिल्कुल सही, 12 का स्क्वायर प्लस 2। तो मैं शायद एक एक करने के बजाय मैं ये इस तरीके से याद कर लूंगा कि शुरू के 3 महीने 12 का स्क्वायर है, अगले 3 महीने 5 का स्क्वायर है, अगले 3 महीने 6 का स्क्वायर है, और अगले और लास्ट के 3 महीने
12 का स्क्वायर प्लस 2 है। बात इतने में ही कंप्लीट हो जाती है। तो उसके अलावा अगर देखो तो एक एक करना है तो मतलब 12 बातें याद रखनी पड़ेंगी, नहीं तो 4 बातों में कंप्लीट हो जाती है। तो मंथ कोड वाला केस बनता है, लेकिन मंथ आता है ईयर्स में, और ईयर्स दो तरह के होते हैं, एक होता है नॉर्मल और एक होता है लीप। आपने अभी देखा नॉर्मल ईयर के कोड मंथ के, अब देखो लीप ईयर के। लीप ईयर का कोड अगर ध्यान में रखना है तो जनवरी का 0 अगर याद रखना चाहते हो तो नॉर्मली जनवरी का कितना आता है 1, लीप में कम कर देना तो 0 हो जाएगा। वही फरवरी में होगा। फरवरी का नॉर्मल ईयर में कौन सा कोड है 4, तो लीप में कम कर देना 3। बाकी मार्च से लेकर दिसंबर तक के जो कोड होंगे वो सेम होंगे, उसमें कोई बदलाव नहीं है। मतलब कि नॉर्मल ईयर में अगर मार्च का कोड 4 है तो लीप ईयर में मार्च का कोड 4 ही होगा। अगर अक्टूबर का कोड नॉर्मल ईयर में 1 है तो फिर लीप ईयर में 1 ही होगा। केवल 2 ही महीनों के चेंज होंगे, और वो कौन से 2 महीने वो आपके सामने हैं। उसके बाद में अगर बात करता हूं दूसरे कोड की तो वह है सेंचुरीज कोड। सेंचुरी आपको मैंने लास्ट क्लास में बता दिया था कि जब भी कभी सेंचुरी की बात आती है ना, तो सेंचुरीज को कभी भी नॉर्मल शो करना है या लीप शो करना है तो डिवाइड बाय कितने का करना होता है 400 का, हाँ या ना। तो मैंने यहां पे 4 सेंचुरीज लिखी है आपके सामने, 1700, 1800, 1900, 2000। अगर आपके सामने 4 सेंचुरीज दे दी गई है 1700, 1800, 1900, 2000, तो उन 4 सेंचुरीज को नॉर्मल शो करना है, लीप शो करना है, डिवाइड बाय 400 ना। तो अगर मैं 1700 में 400 का भाग देता हूं, कितनी बार जाता है, क्या ही फर्क पड़ता है, रिमाइंडर कितना बचता है ये देखिए। तो रिमाइंडर बचता है 100। तो दूसरा जो कॉलम है वो रिमाइंडर का है कि 1700 में भाग दूंगा 400 का तो 100 रिमाइंडर होगा, 1800 को 400 का भाग में दूंगा तो रिमाइंडर 200 होगा, 1900 में अगर मैं 400 का भाग दूंगा तो 300 होगा, और अगर मैं 2000 में 400 डिवाइड करूंगा तो कंप्लीट डिवाइड होगा, तो रिमाइंडर कुछ बचेगा नहीं, 0 बचेगा। और इन रिमाइंडर के कोड है 100 का 4। देखो ये याद करने में थोड़ा लगेगा टाइम, लेकिन चीजें टाइम दीजिए सब चीजें दिमाग में सेट हो जाएंगी। 200 का 2, 300 का 0, 0 का 6। अब सर ये रिमाइंडर क्यों लिखा है, सीधा भी लिख सकते हैं 1700 का 4। आपने रिमाइंडर क्यों लिखा है, कि रिमाइंडर इसलिए लिखा है बच्चों क्योंकि अगर ये 4 सेंचुरी के अलावा कोई और सेंचुरी आती है, जैसे कि कोई सेंचुरी आ गई 2200 की, कोई सेंचुरी आ गई 2200 की, और 2200 को अगर आपको देखना है कि इसका कोड क्या होगा, तो आप क्या सोचोगे कि 2200 एक सेंचुरी है, सेंचुरी में किसका डिवाइड करें 400 का। और जब मैं 400 का डिवाइड करता हूं कितनी बार जाता है छोड़ दीजिए, देख लीजिए रिमाइंडर कितना आता है। और क्या रिमाइंडर इन्हीं 4 में से कोई आता है, अगर आता है तो कोड क्या है 200 का, वो आपके सामने है। तो मेरा मेन फोकस ये 4 सेंचुरीज नहीं है, मेरा मेन फोकस सभी सेंचुरीज है, और सभी सेंचुरीज को अगर आप 400 से डिवाइड करोगे तो इन 4 रिमाइंडर के अलावा कभी कुछ नहीं बनेगा, और इन 4 रिमाइंडर कोड ये है। और फिर उन नंबर के अकॉर्डिंग कि कैलेंडर में पहला कॉलम संडे का होता है तो पहला कॉलम संडे का, दूसरा कॉलम मंडे का, और इसी तरह से छठे का फ्राइडे और 7वें का सैटरडे, 7वें का और 0 को भी आप सैटरडे कह सकते हो, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब गौर से देखना, और गौर से देखने के बाद इसको कंप्लीट करते हैं कैसे और क्या और किस तरह से देखना है। तो इसका यूज करने बता रहा हूं। वैसे तो लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन मैंने बता दिया था, लेकिन आज अगर स्टार्ट किया है तो खत्म करके ही मानूंगा इसको, और स्टार्टिंग से ही स्टार्ट होता है वापस से। तो जिन्होंने क्लास ले रखी है लास्ट, वो रिकैप हो रही है उनकी बातें, और जिन्होंने क्लास नहीं ले रखी है उनकी बातें रिकैप नहीं। तो पहले क्लास देख लेना, उसके बाद मैंने कहा ना कि आपको अगर कोई भी स्टेप चढ़ना है तो पहले स्टेप से स्टार्ट होता है, कोई 10वें स्टेप से आप स्टार्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है भाई। तो इसका यूज कैसे होगा एक बार देखते हैं। जैसे कि आज जो डेट है, मान लेते हैं कि आज जो डेट है वो है 23 जून 2024, ये डेट है आपके पास। इस डेट का डे निकालना है। वैसे तो आपको सबको इस डेट का डे पता होगा, सही है, लेकिन पता है ये मेन बात नहीं है, हमारे कोड के अकॉर्डिंग ये निकलता वो मेन बात है आपके लिए, ठीक है। तो आप ना एक बार देखिएगा, इसको हम सॉल्व करते हैं, लेकिन सॉल्व करेंगे भी एक स्टेप में हम सॉल्व करेंगे। कैसे? तो इसका एक फॉर्मूला बनाते हैं, फॉर्मूला बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सर ने क्या लिखा, तो आप बोलोगे सर 23 नहीं, सबसे पहले आपने लिखा सर डेट। क्या लिखा? डेट। उसके बाद सर ने क्या लिखा? जून। जून का मतलब मंथ, और हर एक मंथ का कोड आपके लेफ्ट साइड में दिख रहा होगा बोर्ड पर, जून का क्या, जुलाई का क्या, अगस्त का क्या। और उसके बाद क्या लिखा, तो आपको याद है पहली क्लास के अंदर मैंने बताया था 2024, तो पहले मैं कॉल कर रहा हूं 2000 और उसके बाद कॉल कर रहा हूं 24। तो पहले कॉल किया गया 2000 का मतलब सेंचुरी कॉल की गई। पहले क्या कॉल की गई? सेंचुरी कॉल की गई।
और सेंचुरी का फिर लिखूंगा कोड। तो 2000 का कोड क्या होगा, वो आपके लेफ्ट साइड में दिख रहा होगा, आपको अपने बोर्ड पे दिख रहा होगा। उसके बाद में 2000 लिखने के बाद में, उसके बाद में क्या लिखूंगा मैं, 2000 बोलने के बाद मैं बोल रहा हूं 24। तो लास्ट के दो नंबर होते हैं हमेशा ईयर। तो 24 है ईयर, और वो ईयर नॉर्मल है या वो ईयर लीप है, तो उस ईयर में ना आप 4 का डिवाइड कीजिएगा। आशा करता हूं पूरे पॉइंट तक दिख रहा होगा आपको। तो ये बनेगा यहां से लेके यहां तक का फॉर्मेट। ईयर को 2 बार लिखना, एक तो ईयर सपाट पूरा का पूरा लिख देना कि ईयर कौन सा है, और दूसरी बार ईयर में आप 4 का डिवाइड कर लीजिएगा, ठीक है ना। और फिर निकालना क्या है, डे। क्या निकालना है, डे निकालना है ना। तो डिवाइड बाय 7 कर लेना। क्यों, क्योंकि एक वीक में जितने डेज होते हैं उतने से ही डिवाइड होगा। अब इस फॉर्मूले को कंप्लीट करते हैं, आइए चलिए देख लीजिए फटाफट। सबसे पहले लिखना है डेट। डेट कितना है, 23, सही है। उसके बाद मंथ कोड, सबको पता है, आपके लेफ्ट साइड में दिख रहा होगा कि जून का कोड कितना है। तो जून का कोड है आपके पास 5। फिर 2024, तो फर्स्ट कॉलिंग इज 2000 एंड 2000 इज अ सेंचुरी। 2000 एक सेंचुरी है, और 2000 का कोड कितना लिखा है सर ने, 6। ईयर कौन सा है, तो मैंने बता दिया था कि लास्ट के 2 नंबर जो होते हैं वो ईयर होते हैं बच्चों। तो ईयर है आपके पास 24, और फिर ईयर लिखने के बाद ईयर में किसका डिवाइड, तो ईयर में 4 का डिवाइड। तो 24/4 मतलब कि ईयर अपॉन 4, 24/4 मींस दैट 6 टाइम्स, पूरा जाएगा 6 बार। अब सर एक बात बताइए, 24 में तो 4 का भाग जाना ही था, क्योंकि 2024 इज अ लीप ईयर, और लीप ईयर उसे कहते हैं जिसमें ईयर में 4 का डिवाइड पूरा चला जाए। लेकिन अगर 2023 आता, 23 है ना, तो उस 23 में अगर मैं 4 का भाग देता तो वैल्यू तो पूरा नहीं जाता। हाँ मैं मानता हूं नॉर्मल ईयर है, लेकिन 23 में अगर पूरा भाग नहीं जाता, 5.75 आता, तब क्या यहां पे डेसिमल में लेते, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर 23 होता ना, तो 23 में 4 का भाग लगाता, और जितनी बार जाएगा ना उतनी बार ही लूंगा, कोई डेसिमल में वैल्यू नहीं है। 5.1 आता है तब भी 5 लूंगा, और 5.9 आता है तब भी मैं 5 ही लूंगा। दिस इज नॉट ए मैथ्स क्लास, दिस इज लॉजिकल रीजनिंग। मैथ्स में होता होगा कि 5.5 से ऊपर 6 कैरी कर सकते हैं, लेकिन रीजनिंग के अंदर ऐसा नहीं है। 5.1 है, 5.2 है या 5.3 है, 5.5 है या 5.7 है, 5 ही लेना है। ये तो चलो ठीक है, बाइलक पूरा भाग जा रहा है, लेकिन अगर नहीं जाता तो डेसिमल में नहीं, डेसिमल से पहले वैल्यू है तो वही लोगे। अगर 0.1 है तब भी 0 लेना, ये चीज ध्यान रखना। 0.3 है तब भी 0 लेना, 0.9 है तब भी 0 लेना, मतलब पॉइंट से पहले वाली वैल्यू आपको लेनी होगी, ये चीज ध्यान रखना है। इट्स क्लियर। तो अब डिवाइड बाय 7 करना है। 24 और 36, 30 और 36, 36 और 5 41, और 41 और 23 जो होता है, तो 41 और 23 जो होगा वो होगा 64, और 64 में आप लगाओगे किसका भाग, 7 का। पहले बताओ यहां तक कोई डाउट नहीं। तो अगर मैं 64 में 7 का डिवाइड करता हूं, यहां तक तो कोई डाउट होगा नहीं, लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि जब भी कभी आपको टोटल में 7 का डिवाइड करना पड़े, तो बस सबसे लास्ट में एक चीज ध्यान रखना कि जब मैं 64 में 64 में 7 का भाग दूंगा तो कितनी बार जाता है ये नहीं देखोगे, लास्ट में आप देखोगे रिमाइंडर, और सबसे लास्ट में देखोगे शेषफल, और कहीं नहीं देखना। तो आप खुद बताइए, अगर मैं 64 में 64 में 7 का भाग देता हूं तो 7 नाम 63, 7 9 63, बचेगा कितना, बचेगा कितना, 1। और जो बचेगा ना, जो रिमाइंडर आएंगे वही लेंगे, और उस रिमाइंडर का मतलब सर ने बोर्ड पे पहले लिखा हुआ है, यह है रिमाइंडर, और 1 का मतलब क्या है, संडे। तो आप लोग कैलेंडर में चेक कर लीजिए, नहीं तो अगर आपको पता है तो कंफर्म कर लीजिए कि 23 जून 2024 को संडे ही है, और बिल्कुल सही है। तो चीज समझ आई कि किस तरह से आपको निकालना होगा, और समझनी है तो समझ चुके हो, क्लियर है आप सबको। और इन सब को बातों कंप्लीट करने के लिए, इन सब बातों को कंप्लीट करने के लिए ये श्योर है कि आपको मंथ कोड और सेंचुरीज कोड के बारे में इंफॉर्मेशन होनी जरूरी है। अगर वो क्लियर है ना, तो वो उस कंडीशंस को सॉल्व करने में काफी इजी वे में यूज कर लेता है।
तो आप ये अभी जल्दी से अपनी कॉपी में नोट कर लो उस, और नोट करने के लिए श्योर है कि अगर मैं स्क्रीन से हटूंगा तो वीडियो को पॉज कर लेना, उसके बाद में उसको नोट कर लेना, और जैसे मैं स्क्रीन की तरफ और कंप्लीट नोट हो जाता है तो आप स्क्रीन को कंटिन्यू कर लेना, मतलब अपनी वीडियो को कंटिन्यू कर लेना। तो जैसे मैं हटूंगा आप जल्दी से नोट कर लीजिएगा। नोट करने से पहले वीडियो को पॉज कीजिए, क्योंकि ये कोड लिखना जरूरी है। अगर जिसने लास्ट क्लास के अंदर ये कोड लिखा हुआ है ना, तो फिर वो इस सब चीजों को जानता है अच्छे से ऑलरेडी, ठीक है ना। तो आगे कंटिन्यू करें उससे पहले ये श्योर है कि आप सबसे पहले जो है इसको नोट कर लीजिए। वापस से बोल रहा हूं, स्क्रीन से हटते ही आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और नोट करने के बाद वीडियो को कंटिन्यू कीजिएगा। हाँ जी, आशा करता हूं कि आपने पूरा का पूरा पॉज करने के बाद में नोट कर लिया होगा। और देखो अभी मैं कमेंट नहीं करवाऊंगा कितना समझ में आया, क्योंकि एक क्वेश्चन अपने हाथों से करोगे ना तो वो अच्छे से क्लियर रहेगा। तो ये नोट कर लिया है कोड, तो मैं जब नेक्स्ट स्लाइड पे आऊंगा ना तो वहां पे कोड लिखे हुए नहीं रहेंगे, इसलिए कोड सामने रखिएगा अपने और आंसर को कंप्लीट कीजिएगा जो करवा रहा हूं मैं, ठीक है। तो करता हूं कंटिन्यू। पहला क्वेश्चन आपके लिए टाइप नंबर 2 डे निकालने का पहला क्वेश्चन क्या है कि 15 अगस्त 1947 को जो बनाया गया था दिन, स्वतंत्र दिवस का पहला साल जो था, उसका दिन बताइए क्या होगा। मतलब सीधी सीधी कहानी यह है कि 15 अगस्त 1947 को डे कौन सा होगा, यह आपको कंफर्म करना है। जल्दी से वीडियो को पॉज कीजिए, आंसर कंफर्म कीजिए, और आंसर कंफर्म करने के बाद मेरे आंसर से मैच कर लीजिएगा। वीडियो पॉज। ओके, आपने अगर आंसर निकाल लिया है तो मेरे आंसर से मैच कीजिएगा। याद है ना लास्ट क्लास वाला, मतलब लास्ट क्वेश्चन वाला फॉर्मेट्स। सबसे पहले हम लेंगे डेट। डेट कौन सी है? 15। अगस्त का कोड कितना है सर? तो अगस्त का कोड 3। फिर सेंचुरी कोड 1947, तो पहले 1900 आएगा। 1900 कोड कितना है? 0। 1947 ईयर कौन सा है? 47। और 47 में अगर मैं 4 का डिवाइड करता हूं, क्योंकि ईयर लिखने के बाद में ईयर का 4 से भाग भी देना होगा, यह भी बता दिया है। और जब मैं 47 में 4 का डिवाइड करूंगा तो जितने टाइम जाएगा उतना टाइम लूंगा, और जाएगा 11 पॉइंट समथिंग समथिंग, मतलब 11 ही लिया जाएगा, मतलब कि 11 ही लिया जाएगा। और डिवाइड बाय 7, क्योंकि रिमाइंडर शेषफल तो सबसे लास्ट में बोला था ना मैंने लेने के लिए। 47 और 11 58 और 3 61, और 61 और 15 हो गए 76। 76 इज अ टोटल। और जब मैं 76 76 में 7 का डिवाइड, मतलब कि 7 का भाग दूंगा, तो सबसे लास्ट में मैंने बोला था कि जब भी कभी टोटल में 7 का डिवाइड करते हैं तो लास्ट में रिमाइंडर लेना होता है। तो 7 1 जा 7, रिमाइंडर बचा 6, और 6 में 7 का भाग नहीं जाता है तो 6 ही रिमाइंडर बचा रह जाएगा। और 6 का मतलब सर ने बताया था फ्राइडे इज अ राइट एंड करेक्ट आंसर। ऑप्शन है नहीं, लेकिन रिक्वायरमेंट नहीं है। और किसी को ये डाउट होना नहीं चाहिए। अगर डाउट है तो गूगल पे सर्च मार के देख लो कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा डे है। अगर फ्राइडे मिल जाता है तो फिर अगले क्वेश्चन से ये चीज आपको कंफर्म मान के चलेगी कि जो कोड बताए गए हैं, मंथ कोड और सेंचुरीज कोड, ये दो ही हैं, ये दो ही कोड हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। ये जो 2 कोड बताए गए हैं ये बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारा डे मिल रहा है सर, हमें तो डे से मतलब है और डे मिलना चाहिए और मिल रहा है। इट्स क्लियर। अगला क्वेश्चन, अगर ये नोट कर लिया है तो अच्छी बात, नोट नहीं किया है तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। और कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स पे अब लिख के बताइए कि सब हां सर अब समझ में आ रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। जरूर कमेंट करना। वीडियो को पॉज और नोट कर लीजिए। चलो, आपने नोट कर लिया है तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए रेडी है। बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। क्या आपको बताना है द फर्स्ट रिपब्लिक डे वाज सेलिब्रेटेड ऑन 26 जैन 1950, व्हाट वाज द डे। मतलब कि पहला गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को बनाया गया था, वह दिन कौन सा था। मतलब कि 26 जनवरी 1950 का आपको डे निकालना है। सीधी कहानी ये बोल दी जाती है, ये बोल दी गई है कि इस दिन जो डे है वो क्या था, ये आपको बताना है। वीडियो को पॉज और आंसर निकाल लीजिए स्टूडेंट। चलो, अगर आपने आंसर निकाल लिया है तो हम भी निकाल लेते हैं भाई। 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी। अच्छा, जनवरी का कोड ना नॉर्मल में भी था और लीप में भी था, लेकिन 1950 कौन सा ईयर है? बिल्कुल सही, नॉर्मल ईयर ही है।
तो जनवरी का कोड एक ही होगा। उसके बाद 1900 सेंचुरी कोड है 0, 1900 की ईयर है 50 और 50 में 4 का भाग लगाया गया तो 50/4 इज 12 टाइम्स 12 पॉइंट समथिंग समथिंग आता तो 12 ही आपको लेना है, डिवाइड बाय 7 करना है। 50 plus 12 is 62, 62 plus 1 is 63, 63 plus 26 is 89, 79, 89 divided by 7, 7 1 जा और 7 2 जा, सो रिमाइंडर इज 5। सबसे लास्ट में आपको शेषफल लेना होता है, क्योंकि बताया गया था कि टोटल में जब मैं 7 का भाग दूं तो आपको शेषफल ही लेना है, और 5 का मतलब सर ने क्या बता रखा है, तो 5 का मतलब है गुरुवार, वीरवार, थर्सडे, बृहस्पतिवार। नाम एक, क्वेश्चन भी एक और आंसर भी एक। तो ये कंफर्म कि आपका 26 जनवरी 1950 को गुरुवार है। जिसने नोट कर लिया अच्छी बात, जिसने नोट नहीं किया है वीडियो को पॉज और नोट कर लीजिए। चलो आपने नोट कर लिया है, तो अब ये पूछना बार बार सही नहीं रहेगा कि कोई डाउट है क्या, क्योंकि आपको चीज समझ में आ गई है कि इस डाउट इसमें क्या हो सकता है। जो चीज बताई गई है वो कंफर्म है, कोड लॉजिकली कंफर्म है, तो आपको याद करने पड़ेंगे, और जैसे जैसे आप क्वेश्चंस करोगे वैसे वैसे वो आपको याद होते चले जाएंगे, और कुछ को ये कंफर्म हो चुका होगा कि याद होने स्टार्ट हो चुके हैं सर। मंथ कोड नो डाउट बहुत इजी है, लेकिन सेंचुरीज के लिए थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो अपने दिमाग में कनेक्शंस बैठ जाएंगे, वो उसमें भी कोई डाउट नहीं होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा, व्हाट डे वाज 1 Jan 2003, 1 जनवरी 2003 को कौन सा वार है ये बताना है आपको। कंप्लीट कीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा ये कंप्लीट कीजिएगा आप लोग। जल्दी से वीडियो को पॉज कर लीजिए और आंसर बताइए। चलो आपने अगर आंसर बता दिया है, कर लिया है, तो जल्दी से हम भी कंप्लीट कर लेते हैं। 1 जनवरी 2003 को कौन सा डे है, अगर यही पूछा गया है तो करते हैं कंप्लीट कि 1 जनवरी 2003 को कौन सा डे है, ये कंप्लीट करना है हमें। ठीक है भाई, तो करें स्टार्ट। ये लो, डेट है 1 जनवरी, तो जनवरी और फरवरी का कोड नॉर्मल भी था, लीप में भी था, लेकिन 2003 नॉर्मल ईयर है तो जनवरी कोड एक ही रहेगा। 2000 सेंचुरीज और 2000 सेंचुरीज कोड इज 6। ईयर कौन सा है, तो सर ईयर है 03, क्योंकि आपको मैंने बता दिया था कि लास्ट के 2 नंबर जो होते हैं वो ईयर होते हैं, और उस ईयर को लिखने के बाद उस ईयर में जब मैं 4 का भाग दूंगा, तो अगर किसी के मन में डाउट है कि सर यहां पे क्या लिया जाएगा, उसी का वेट आप कर रहे हो, तो आप देख लीजिए, अगर मैं 3 में 4 का भाग दूंगा तो वैल्यू आएगी 0 पॉइंट समथिंग 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 समथिंग, 0 पॉइंट समथिंग आएगा, तो आपको क्या लेना है, 0 ही लेना है। रिमाइंडर लेने की गलती मत कीजिएगा, रिमाइंडर शेषफल सबसे लास्ट में लिया जाता है जब 7 का भाग होता है, और ये चीज अब आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए, क्योंकि एक ही चीज को बार बार बताया जा रहा है बार बार, और फिर आगे 7 से डिवाइड करना होगा। 6 और 3 9, 9 और 2 11, 11 में जब मैं 7 का भाग दूंगा तो 7 एकम 7, 7 एकम 7, और रिमाइंडर बच जाएगा 4। रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 4, और 4 का मतलब होता है बुधवार, वेडनेसडे इज राइट एंड करेक्ट आंसर। कोई डाउट किसी को, कोई डाउट नहीं है, नोट कर लीजिएगा अगर आपने नोट नहीं किया है। और अब चीज समझ में आ गई है तो अगले क्वेश्चन में डाउट और या फिर कंप्लीट करने की कोशिश कीजिएगा कि अगर सर 3 में 4 का भाग होता है तो किस तरह से। ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, अगला क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल रेडी है, आप ट्राई कीजिएगा इसका आंसर क्या होगा। उससे पहले नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करने के बाद। ओके, अगर आपने नोट कर लिया है तो अगला क्वेश्चन आपके लिए रेडी है। व्हाट डे वाज 1 जनवरी 2000, 1 जनवरी 2000 को कौन सा वार है, जल्दी से नोट कीजिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लीजिएगा पॉज करने के बाद। चलो अगर आपने कंप्लीट कर लिया है तो हम भी कंप्लीट कर लेते हैं भाई।
1 Jan 2000 डेट इज 1, जनवरी कोड इज, तो सर 2000 कौन सा ईयर है, नॉर्मल या लीप? लीप ईयर। अगर लीप ईयर ही है तो जनवरी का कोड क्या था लीप ईयर में? मैंने कहा था कि लीप ईयर का जो कोड होता है वो नॉर्मल ईयर में जो कोड होगा मंथ का उससे एक कम हो जाएगा, तो जनवरी का कोड कितना होगा, 0। केवल 2 महीने के चेंज होंगे, बाकी सबके सेम होंगे, तो जनवरी कोड हो जाएगा इस बार 0। अगर 1 लगा दिया है तो गलत किया आपने। हाँ तूने लगाया है 1 ने, तूने बिल्कुल 1 लगाया है, देख रहा है ना। अब मुस्कुरा मत, आंसर जो है अब वो एक बार रुक जाइए, आंसर देख लीजिए। सेंचुरी कोड है 6, रिमाइंडर 2000 का जो सेंचुरी कोड है वो है 6। अब ईयर देखिए सर, ईयर तो 00 है तो 00 लिखिए, और 00 में अगर मैं 4 का डिवाइड करता हूं तो तब भी 00 ही आएगा, ये आप अच्छे जानते हैं। तो डिवाइड बाय सीधा रखिए 7। यहां तो कोई डाउट नहीं। अब टोटल बना 7/7। बस ये चीज ध्यान रखना कि जब लास्ट में आप उस नंबर का 7 से डिवाइड करते हो तो क्या लेते हो, बिल्कुल सही, रिमाइंडर लेते हो। और जब मैं 7 को 7 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर कुछ नहीं बचता है। अगर किसी ने 1 लिया है तो भी फंस जाएगा, क्योंकि रिमाइंडर लेना है ना भाई। और 0 का मतलब या 7 का मतलब सर ने बताया था उस दिन होगा शनिवार। सैटरडे इज अ राइट एंड करेक्ट आंसर। चीजें क्लियर हो रही हैं, धीरे धीरे चीज समझ में आ रही है आपको, ये मुझे कंफर्म पता है, यस और नॉट। और इस टाइप का अंतिम क्वेश्चन, क्योंकि अब टाइप को खत्म भी करना है और आगे भी बढ़ना है, तो इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन जरूर ट्राई कीजिए और उसके बाद में आगे देखेंगे। व्हाट डे वाज ऑन 31 दिसंबर 2004? 31 दिसंबर 2004 को कौन सा दिन था, ये बता दीजिए आप। वीडियो को पॉज करके आंसर जल्दी से अपनी कॉपी में निकालिए और फिर मेरे आंसर से मैच कर लीजिए। अगर मैच हो जाता है तो बेस्ट। वीडियो पॉज करना, आंसर। चलो, अगर आपने आंसर निकाल लिया है तो मेरे आंसर से मैच कर लीजिए। 31 दिसंबर 2004 को हमने वार निकालना है। चलो निकालते हैं। पहले आप ये कंफर्म कीजिए, डेट है 31। दिसंबर कोड कितना होता है सर? तो दिसंबर कोड होता है 6। आपके सामने लिखा हुआ है, बोल तो सकते हो ना। फिर 2000, मैं पूछ रहा था आपसे दिसंबर का कोड, आपने बोला ही नहीं। चलो 2000 कोड ही बोल दो। 2000 कोड कितना होता है? क्योंकि 2004 है तो सेंचुरी 2000 कोड कितना है? मुझे सुनाई दे रहा है, आप बोल नहीं रहे हो अभी। यस, 2000 कोड इज 6, ईयर इज 4, और जब मैं 4 में 4 का डिवाइड करता हूं एक बार पूरा जाएगा। दिसंबर कोड 6 ही है, क्योंकि लीप ईयर हो नॉर्मल ईयर हो भाई, कोड तो सेम ही होने उनके, केवल जनवरी फरवरी के चेंज होते हैं। डिवाइड बाय 7। 31 और 6 हो गए 37, 37 और 6 हो गए 43, 43 और 4 हो गए 47, और 1 48। वापिस से कैलकुलेशन कंप्लीट कर लेता हूं। 31 plus 6 is 37, 37 plus 6 is 43, 43 plus 4 is 47, and then plus 1 is a 48, divide by 7। लास्ट में पता है ना, जब आप टोटल को 7 से डिवाइड करते हो तो क्या लेते हो? रिमाइंडर लेते हो। क्या लेते हो? रिमाइंडर लेते हो। तो जब मैं 48 में 7 का डिवाइड करूंगा तो 7 6 42, 7 42, बचेगा कितना? 6 ना। अगर 6 रिमाइंडर बचेगा तो 6 रिमाइंडर होने का मतलब यह होता है कि उस दिन जो था वो फ्राइडे था, शुक्रवार था। इज द राइट आंसर, इज अ कंफर्म आंसर। तो एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में ना आप अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखना और उसके आगे मुझे बताना उस दिन डे क्या है। और वो डे किसी चीटिंग करके मत देखना, कैलेंडर में खुद निकालो और खुद निकाल के उसमें डाल देना, भले वो कोई भी हो। सब अपनी डेट ऑफ बर्थ और उसका डे जो है वो उसमें लिख दोगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। तो यहां पर आज की क्लास से जो है, मतलब कि आज का सेशन जो है वो तो खत्म करेंगे ही हम, लेकिन आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये कंफर्म करके बताना कि टाइप नंबर 2 जो आपने डे निकाला है, वो डे आपको समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। और मैंने जो बोला है डेट ऑफ बर्थ कमेंट बॉक्स में, वो जरूर कंफर्म कीजिए।
जब आप घर पे प्रैक्टिस करो और कोई डाउट निकले तो आप दिए हुए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हो, दिए हुए नंबर्स पे अपने व्हाट्सएप पर अपने क्वेश्चन डाउट के तौर पे भेज सकते हो और उसके बाद में उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा व्हाट्सएप के थ्रू। और फरहान एकेडमी के चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए और उसके साथ साथ उनके सोशल मीडियाज को आप फॉलो कर सकते हो और उनके टेलीग्राम चैनल को भी आप सर्च कर सकते हो क्योंकि उस पर आपको नोट्स और मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे चौथी क्लास के अंदर टाइप नंबर 3 से। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, घर पे रहो, स्वस्थ रहो, जय हिंद, जय भारत।